हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से आ गई हूँ मैं एक नई जॉब रिक्रूटमेंट की वीडियो लेकर। आईजीआई एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने एक नई जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ और लोडर्स की वैकेंसी निकाली है। इंडिया के सभी एयरपोर्ट्स में आपकी जो वैकेंसी है वो वहाँ पर है और साथ में ही आपके इस वैकेंसी के लिए आपको कोई एविएशन की डिग्री नहीं चाहिए, बस आप 10th या 12th से ही अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस जो हैं आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को में लास्ट तक बने रहें। आइए चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। ये आप इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन का ओवरव्यू बता देती हूँ। आईजीआई एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने ये रिक्रूटमेंट ने रिलीज किया है। इन्होंने ये वैकेंसीज निकाली है। यहाँ पे एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ और लोडर्स की वैकेंसी है। ये एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी रहेगी और जिसमें आपका यहाँ पे जो जॉब रोल्स रहेंगे वो बता देती है। यहाँ पे आपको पैसेंजर्स को हैंडल करना होगा, बैगेज ऑपरेशंस होगा और साथ में एयरक्राफ्ट सपोर्ट सर्विस यहाँ पर होगी आपके पास। जो इसके लिए अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा वो ऑनलाइन होगा और जो साथ में कैंडिडेट को यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कौन सी क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या एज लिमिट चाहिए, उनके बारे में हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कौन-कौन सी पोस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने आपको ऊपर बताया ग्राउंड स्टाफ हो और एयरपोर्ट लोडर्स की यहाँ पे वैकेंसीज है। जो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की जो जॉब है उनको उनकी यहाँ पे क्या जॉब होगी, उनका यहाँ पे क्या काम होगा वो बता देती हूँ। यहाँ पे आपके पास जो पैसेंजर्स हैं उनको चेक इन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एयर टिकटिंग रिजर्वेशन की आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बोर्डिंग एंड टर्मिनल ऑपरेशंस की आपका यहाँ पर जॉब होगा। देन एयरपोर्ट में जो लोडर्स हैं उनकी यहाँ पे क्या ड्यूटीज होगी वो बता देती हूँ। यहाँ पे आपको बैगेज एंड कार्गो का लोडिंग और ऑफलोडिंग होगा, एयरक्राफ्ट कैबिन की क्लीनिंग होगी, देन व्हील चेयर असिस्टेंस होगी और सपोर्टिंग टेक्नीशियन इन वर्कशॉप में यहाँ पर आपकी ये जॉब होगी। और साथ में जो यहाँ पे एग्जैक्ट वैकेंसीज जो यहाँ पे दी हुई हैं अभी तो जो दी हुई हैं, लेकिन बाद में यहाँ पर जो है वैकेंसीज जो है इसमें चेंज हो सकता है। अब आ जाते हैं हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो जो सबसे पहले इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो देख लेते हैं। ग्राउंड स्टाफ के लिए आपके पास 10th या फिर 12th भी होना चाहिए। अगर आप 12th से अप्लाई करना चाहते हैं आप तो 12th से कर सकते हैं, लेकिन आप अगर 10th से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके साथ में आपके पास आईटीआई होना चाहिए। लोडर्स के लिए सिर्फ 10th पास या फिर आईटीआई से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी एविएशन या फिर एयरलाइन के सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर आप जो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो मिनिमम एज रहेगी वो 18 ईयर्स है और जो मैक्सिमम है वो 30 ईयर्स है। यहाँ पे आपको पास जो एज रिलैक्सेशन है, जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है, यहाँ कोई रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अदर रिक्वायरमेंट जो यहाँ पे इन्होंने मांगी है वो ये है कि जो कैंडिडेट है वो मेंटली और फिजिकली फिट होने चाहिए। उनसे कोई भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है वो उनके पास नहीं होनी चाहिए। जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं अब। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ये आपका एक रिटन एग्जाम होगा सबसे पहले, जिसमें कि 4 सेक्शंस होंगे। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के और एविएशन नॉलेज के 25 मार्क्स होंगे 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। ये जो इंग्लिश वाला सेक्शन है ये ग्राउंड स्टाफ के लिए है। सिर्फ जो लोडर्स की वैकेंसी है, जो लोडर्स के कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए ये सेक्शन नहीं रहेगा। तो इट मीन्स टोटल यहाँ पे होगा 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के और जो यहाँ पे आपका टाइमिंग मिलेगा वो आपको मिलेगा 90 मिनट्स। अब क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और आपका जो एग्जाम होगा बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स आप जितना ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो उतना ज्यादा अटेम्प्ट करना। देन आपका जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो यहाँ पे जो ग्राउंड स्टाफ है उसके लिए अप टू 12th होगा और जो लोडर्स हैं उनके लिए अप टू 10th होगा। जैसे कि मैंने ऊपर बताया जो लोडर्स के कैंडिडेट हैं उनके लिए जनरल सेक्शन जो है वो नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम सिलेबस पे। तो जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है उसमें आपका करंट इवेंट्स आएंगे। ये टॉपिक्स मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। करंट इवेंट्स आएगा, स्पोर्ट्स है, इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जनरल साइंस है, कंप्यूटर बेसिक्स है, इन्वायरमेंट इश्यूज हैं,
एंड इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉजीज है, नॉन वर्बल रीजनिंग है, नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, रेशियो है, प्रॉफिट है, लॉस है, टाइम है एंड डिस्टेंस। जनरल इंग्लिश का जो सेक्शन है जो कि सिर्फ ग्राउंड स्टाफ के लिए है, वो कैबलरी आएगी, उसमें ग्रामर आएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा, सिनोनिम्स होएगा, एंटोनिम्स होएगा, देन कॉम्प्रिहेंशन होएगा। और जो एविएशन की नॉलेज होनी चाहिए आप में उसको उसमें क्या-क्या होने टॉपिक्स होंगे, इंडियन एविएशन होगा, एयरपोर्ट टर्मिनोलॉजीज, एयरपोर्ट कोड्स, सिविल एविएशन एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, इन सभी की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम एप्लीकेशन प्रोसेस पे। तो जो आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस रहेगा वो पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा। आपको आईजीआई एविएशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फी है जो ग्राउंड स्टाफ के लिए 350 रहेगी और लोडर्स के लिए 250 रहेगी। जो आपकी फीस रहेगी वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में नॉन रिफंडेबल नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कैंडिडेट है जो अपना नंबर या फिर ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कराएँगे, वो सिर्फ वही कराएँगे जो कि उनका वर्किंग में होगा। क्योंकि ये जो नंबर और ईमेल आईडी जो आप यहाँ पे प्रोवाइड कराओगे, इसी के थ्रू वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। देन जो आप अपना एग्ज़ाम सेंटर जो अपना एग्ज़ाम सेंटर आप चूज़ करोगे, वो यहाँ पर किसी भी सर्कमस्टांसेस में बाद में चेंज नहीं होगा, तो बहुत सोच समझ कर जो आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करोगे, बहुत सोच समझ कर करना। कि एप्लीकेशन फ़ी की जो पेमेंट है, आपको वो टाइम से पहले कंप्लीट करनी है, उसको फिल कर देना है। जब आपकी एप्लीकेशन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, तो तब तक ही आपको वो भी चेक करनी है और साथ में इसकी फॉर्म की अप्लाई करने की क्लोजिंग डेट क्या है, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करनी पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी जो एप्लीकेशन जो फ़ी है, वो उसको पे कर देना। अब आ जाते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जो इनका वेटेज बता देती हूँ मैं। रिटन एग्जाम होगा 70% का, पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका 30% का। देन आपको ब जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर वो देना है। देन आपका मेडिकल टेस्ट होगा जिसमें कि कैंडिडेट्स मेंटली और फिजिकली जो है बिल्कुल फिट होने चाहिए। और जो ट्रेनिंग है जो कि सिर्फ लोडर्स के कैंडिडेट्स के लिए होगी, तो उस ट्रेनिंग में जो है कैंडिडेट्स को उसकी वो जो ट्रेनिंग होगी कंप्लीट करनी है, कंप्लीट करना मैंडेटरी है। और साथ में जो उसमें जितने भी असेसमेंट होंगे आपको उनको भी क्लियर करना होगा। और ट्रेनिंग की जो फ़ी रहेगी वो आपको उस पे मिलेगी, आपकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे चेक करनी होगी आपकी क्या फ़ीस है। अब जो मिस्टेक्स यहाँ पे कैंडिडेट्स करते हैं मैं उनके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले आप जब अप्लाई करेंगे तो आप ये देख के अप्लाई करना कि आप जो एज क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो या नहीं। अगर आप इन दोनों चीज़ों को फिल करते हो तभी आप अप्लाई करना, अदरवाइज़ आपका यहाँ पे फिल करने का, अप्लाई करने का कोई रीज़न नहीं है। देन आपके जो एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करोगे वो आप बहुत ध्यान से चूज़ करना, क्योंकि जो भी आप सेंटर चूज़ करोगे वही आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा, जो भी आप उनको ऑप्शन में दोगे आप वही आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा, तो ये भी बहुत ध्यान से चूज़ करना। देन फ़ी जो आप पे करोगे वो लास्ट डेट के लिए मत छोड़ना। जब टाइमली आप इसको एप्लीकेशन जो आप फिल करोगे वो भी कर देना और जो फ़ी है वो भी आप टाइमली फिल कर देना, पे कर देना उसको भी। देन एविएशन की नॉलेज का जो सेक्शन है, वो एक स्कोरिंग सेक्शन होगा, तो उसके लिए जो है उसके लिए भी आप रेडी रहना, अभी से उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। देन इंटरव्यू के टाइम पे आपको जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो लेके जाने होंगे, तो वो ज़रूर लेकर जाना। और साथ में इसके अपडेट के लिए अपने ईमेल्स और एसएमएस को टाइमली चेक करते रहना, क्योंकि इसका जो सारा प्रोसेस है वो डिजिटली है। तो जो आपको वहाँ से जो भी आपको कोई मैसेज आएगा, एसएमएस आएगा, वो आपको आपके एसएमएस या फिर आपके ईमेल पर ही आएगा। अब इसका एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये देखिए। आईजीआई एविएशन सर्विस, इसका ये हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ये इनकी ईमेल एड्रेस है, ये इनका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे सीट्स आप देख सकते हैं, ग्राउंड स्टाफ की सीट्स हैं यहाँ पे 1017 और लोडर्स की हैं जो कि सिर्फ मेल्स के लिए है, 429 यहाँ पे वैकेंसीज हैं। ये आप इसकी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, ये आप इसके एग्जाम का पैटर्न देख सकते हैं।
ये जो इसकी पीडीएफ है, इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जल्दी से जल्दी जॉइन कर लेना। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। इसके साथ में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि जो आपका यहाँ पे जॉब होगी वो 3 शिफ्ट में होगी, जिसमें कि नाइट शिफ्ट भी इंक्लूड होगी। तो और साथ में जो आपका वीकली ऑफ होगा वो रोटेशनल बेसिस पे होगा। और साथ में यहाँ पे जो करियर ग्रोथ है, वो करियर ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे। लेकिन आपको जो आपका एग्ज़ाम सेंटर में या फिर इंटरव्यू के टाइम पे जो आपको अटेंड करने के लिए आप जाओगे, तो इसकी आईजीआई की तरफ से आपको कोई टीएडीए नहीं मिलेगा। देन एग्ज़ाम सेंटर में आपके मोबाइल फ़ोन्स और जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो वहाँ पे यूज़फुल, मतलब आप उनको लेकर नहीं जा सकते हो। देन जो आप अपना जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके टाइम पे आपको करेक्टर सर्टिफिकेट और अपना जो 10th का सर्टिफिकेट होगा, वो आपको दिखाना होगा। इनको भी इनको भी दोनों को आप अभी से रेडी रख लेना। देन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि आप जो यहाँ पे ये फ्रॉड एजेंट्स आते हैं, जो ये कहते हैं कि पैसे लेके आपका फॉर्म अप्लाई कराते हैं, हम जॉब लगवा देंगे। ऐसे किसी भी एजेंट के झांसे में आपको नहीं आना है। आपको सिर्फ आप इसके लिए अप्लाई करना है इसकी आईजीआई की ऑफिशियल साइट पे, और जो लिंक है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगी, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जल्दी जुड़ जाना। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन आईजीआई की वैकेंसीज की। अभी और भी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब का अपडेट आने वाले हैं, नोटिफिकेशन को मिस मत करना। और इसके साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब देखो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से बेल आइकन भी दबा लो। अगली वीडियो में एक और बड़ी जो वैकेंसीज है उसका ब्रेकडाउन में लेकर आऊंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।